हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो थिक होने के साथ साथ यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट भी है, अच्छी लंबाई में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का सही मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी से भी काफ़ी अधिक लंबाई में है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर तर्जनी यानी इस फिंगर से ज़्यादा लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक ज़रूर बनाता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर काफ़ी हाई सेट है, इनकी गुरु फिंगर मीडियम सेट है, लेकिन इनकी जो मरकरी फिंगर है यह लो सेट हो रही है बाकी की फिंगर्स के मुकाबले नीचे से शुरू होती हुई, जिसे लो सेट मरकरी फिंगर कहा जाता है। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शाई नेचर का बनाता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है यह लंबाई में काफ़ी अच्छी है, भले ही थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप तक पहुंचती हुई, टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। आप देख सकते हैं सभी फिंगर्स के ऊपर आपको छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार नेचर का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली
तहजीब से पेश आने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अब यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, और इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत व्यक्ति को धार्मिक नेचर का, आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। और आपको यहाँ पर एक से अधिक आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिनके भी हाथ पर होती हैं ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनके हाथ पर एक से अधिक इस तरह की आड़ी रेखाएं गुरु पर्वत पर हों। और यह जो ऊपर की रेखा है इस रेखा को गुरु वलय भी कहा जाता है। हाथ में गुरु वलय का बनना व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बनाता है, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाता है, काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में गुरु पर्वत पर इस तरह की रेखाओं की वजह से मिलता है। अगर शनि पर्वत को देखें, आप देखेंगे यह एरिया आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष देता है जीवन में। अपने करियर को लेकर ऐसे व्यक्ति को अधिक स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, और इस माउंट का दबना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर हाथ में शनि रेखा हो तो काफ़ी हद तक उसके भी लाभ मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि की रेखा मौजूद है, भले ही यह रेखा बीच में कुछ कमज़ोर हो रही है। यहाँ से आप देखेंगे शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यहाँ तक काफ़ी अच्छी है, और इसके आगे थोड़ी वीक होती है, और इसके आगे ये आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस रेखा के बीच में इस तरह के गैप्स का होना, बीच बीच में हल्के हल्के आपको इस तरह से ओवरलैप नजर आना दर्शाता है कि जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहेंगे, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को इस तरह से क्रॉस करती हुई भी नजर आएंगी। तो इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से भी जीवन में लॉसेस होने की संभावना रहती है, और कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस का भी जीवन में सामना करना पड़ सकता है जब इस तरह की रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हों। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन इनके हाथ में हो रही है, और मनी ट्रायंगल का हाथ में बनना बहुत पॉजिटिव होता है। यह ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली यह रेखा, इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है, और उसके बाद जो दूसरी रेखा है इस रेखा को कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा, यानी माइंड की लाइन। और तीसरी यह जो एक तिरछी रेखा आप देख रहे हैं इस रेखा को कहा जाता है बुध की रेखा, यानी मरकरी लाइन। ये तीनों रेखाएं जब हाथ में मौजूद हों और इस तरह का एक बड़ा ट्रायंगल हाथ में बना दें तो इसे बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इस तरह का ट्रायंगल हाथ में बनना इंडिकेट करता है कि भले ही व्यक्ति के जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव रहें, लेकिन इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति एक अच्छी धन संपत्ति बना पाने में कामयाब रहेगा। जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ऐसा व्यक्ति ऐसे ही साथ साथ धन का संचय भी कर लेता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत भी यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। अगर किसी का सूर्य पर्वत दबता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता, यश की कमी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में देखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह से, जो बीच में हल्का सा वीक है लेकिन काफ़ी हद तक यह फिश का सिंबल आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह का सिंबल हाथ में हो तो यह व्यक्ति को अच्छी पहचान दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में पा लेता है। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट भले ही लो सेट है लेकिन यह काफ़ी उठा हुआ है। हाथ में यहाँ पर आपको मरकरी लाइंस भी नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट होने से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों
तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। हार्ट लाइन इस तरह से कर्व्ड हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी केयरिंग नेचर का होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्रांच इसमें से निकलकर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है और जिनके भी हाथ पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ते पर चलता रहे, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे, तभी ऐसे व्यक्ति को तरक्की मिलती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं। आप यहाँ पर देख पाएंगे हल्की ओवरलैपिंग इस रेखा में आपको नजर आएगी। ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से बनती है जैसे यह रेखा यहाँ पर आकर रुकती हुई और दोबारा से यह रेखा शुरू होकर आगे चलती हुई। जब इस तरह का कोई भी साइन हमें हार्ट लाइन पे नजर आए तो यह व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी कुछ दिक्कतें दे सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना भी इस तरह की रेखाओं की वजह से जीवन के लेटर एज में पहुंचकर बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो झुकी हुई मस्तिष्क रेखा आपको नजर आएगी। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे चलकर दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आएगी। एक ब्रांच नीचे चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई, यह जो एरिया है यह चंद्र का यानी मून का एरिया होता है। जब भी यह इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अधिक कल्पनाशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति की नींद में भी विघ्न पड़ता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को अपने मन के स्वास्थ्य को लेकर फेस करनी पड़ेंगी। आप यहाँ पर देखेंगे एक फोर्क बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का फोर्क व्यक्ति को आर्टिस्टिक बनाता है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी इमेजिनेशंस को अच्छे से चैनलाइज कर ले तो यह जो फोर्क है ये व्यक्ति को काफ़ी तरक्की भी दिलवा सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा राइटर, अच्छा एक्टर या किसी न किसी कला में माहिर हो सकता है अगर अपनी इमेजिनेशंस को अच्छे से चैनलाइज करके जीवन में काम करे। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की लेंथ की तो अच्छी लेंथ होने की वजह से मेमोरी अच्छी रहेगी, लेकिन कल्पनाशीलता अधिक होने की वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो एक अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा हमें यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई एक अच्छी लेंथ में इस रेखा का हाथ में होना एक लंबी एज को दर्शाता है। लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर साथ में चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल की रेखा मौजूद हो तो यह व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है और थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी मंगल रेखा की वजह से व्यक्ति की रह सकती है। थोड़ा अग्रेशन अधिक रहता है, लेकिन साथ ही साथ मंगल रेखा व्यक्ति को एनर्जी और स्टैमिना भी देती है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले केतु पर्वत पर फिश के चिन्ह की तो आपको यहाँ पर कुछ हल्की रेखाओं से इस तरह की एक शेप बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को फिश का सिंबल कहा जाता है और जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ पाता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह जो एरिया यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं आपको नजर आएंगी। यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी आप देख पाएंगे। इस तरह के चिन्ह हाथ पर हों तो लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, लेकिन
यहाँ पर इस तरह का स्टार जैसा साइन बनना व्यक्ति को मानसिक दिक्कतें दे सकता है, बेचैनी की दिक्कत, एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। तो चंद्रमा थोड़ा सा वीक होता हुआ लेकिन लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल करने के मौके, काफ़ी यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो वीनस का एरिया उभरा हुआ, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी आड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को फैमिली लाइफ से रिलेटेड दिक्कतें देता है। पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।